अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और सबक की खाके के साथ आपके पास मौजूद हैं। 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा। 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा। खा डबल रोटी कलर की कर खुशी से भूल जा। अरे अरे, मैं कोई मुशायरा नहीं करने जा रही जी, मैंने एक मज़ाहिया शेर पढ़ा है। इसलिए पढ़ा है कि मैं आज आपको जिस सबक के तहत नज़्म पढ़ाने जा रही हूँ उसका उन्वान है सफ़र हो रहा है, और ये एक आपके लिए तफरीह तबा के लिए मज़ाहिया नज़्म है जिसको सैयद ज़मीर जाफरी ने तहरीर किया है। सैयद ज़मीर जाफरी जो शायर हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत मज़ाहिया अशार और नज़्म तहरीर की हैं। उनके कलाम में से एक नज़्म आपकी दरसे किताब के सफ़ा नंबर 44 में मौजूद है। तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज सफ़र हो रहा है। हमारी नज़्म का उन्वान है सफ़र हो रहा है। कहाँ सफ़र हो रहा है जी? आइए हम अपनी किताब में देखते हैं कि सफ़र हो कहाँ रहा है। खोलिए अपनी किताबें बेटा आप लोग, सफ़ा नंबर 44। नहीं हो रहा है मगर हो रहा है, जो दामन था दामन बदल हो रहा है। कमरबंद गर्दन के सर हो रहा है, सफीना जो ज़ेरो ज़बर हो रहा है। इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। चली तो मुसाफिर उछलने लगे हैं, जो बैठे हुए थे वो चलने लगे हैं। कदम जाके टखनों से टलने लगे हैं, जो खाया पिया था उगलने लगे हैं। तमाशा सरे रह गुजर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। जो खुशपोश गेसू संवारे हुए था, बहुत माल चेहरे पर मारे हुए था। बड़ा कीमती सूट धारे हुए था, घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए था। बेचारे का हुलिया दिगर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। जो गर्दन में कॉलर था लर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है। खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है। सफ़र हर कदम पुरखतर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। बेटा जब हम उर्दू अदब पढ़ते हैं तो उसकी कई इसनाफ होती हैं, किस्में होती हैं। तो शायरी भी उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब हम जब शायरी पढ़ते हैं, हमने हम्द पढ़ी, नात पढ़ी और नज़ूम पढ़ी, तो नज़ूम की कई किस्में होती हैं, ठीक है। अब उस किस्म में एक मज़ाहिया शायरी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सैयद ज़मीर जाफरी उन मज़ाहिया शुरा में भी शुमार होते हैं जिन्होंने लोगों की तफरीह तबा के लिए कहना चाहिए मजाक के लिए हल्की फुल्की शायरी की। ये हल्की फुल्की शायरी कहलाएगी क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, है ना। तो आपके लिए उन्होंने ये नज़्म तहरीर की है और बताया है कि कराची की बस में अगर आप सफ़र करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। तो नज़्म को समझाने से पहले मैं चाहूँगी कि हम चलते हैं अपने अल्फाज मायनों की तरफ। आज जो नए अल्फाज हमने सीखे हैं हम जिनके मायने अभी देखेंगे। नंबर 1 सफ़ीना, खुशपोश, गेसू, दिगर, पुरखतर, ज़ेरो ज़बर, मशाहिद और हुलिया। तो अब हम इनके मायने लिखने जा रहे हैं। ये है सफ़ीना, ठीक है बेटा। सफ़ीना का मतलब है कश्ती। सफ़ीना का मतलब क्या है? कश्ती। खुशपोश, पोश कहते हैं
पोश लफ्ज लिया गया पोशाक से, लिबास, खुश यानी अच्छा, खुश होना या उम्दा। तो हम यहाँ हमारे क्या मायनों में आता है, उम्दा लिबास। ठीक है। गेसु कहते हैं जुल्फदार बाल को, जुल्फ जो हमारे बालों की लट होती है। दिगर माने, दिगर से मुराद दिगर से लिया गया लफ्ज दूसरा। ठीक है। अब दूसरा किन मायनों में इस्तेमाल हुआ है, जब मैं आपको तशरीह समझाऊंगी बेटा उस वक्त समझाऊंगी। पुरखतर, खतरे से भरा हुआ, खतरे से भरा, पुर माने भरा। ज़ेरो ज़बर यानी कोई चीज अपनी जगह से हट जाए, उलट पुलट हो जाए, इधर से उधर हो जाए। ठीक है, उन मायनों में इस्तेमाल करते हैं। मशाकिल जमा है मशगले की, और यहां पर मशाकिल से मुराद है, क्या मुराद है, काम में मसरूफ होना। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, किसी काम में मसरूफ। हुलिया हालत को कह रहे हैं, हुलिया लिबास, ज़ाहिरी शक्ल सूरत या हालत। ठीक है, तो ये हमारे अल्फाज हैं जिनके मायने में पढ़ लो। अल्फाज के साथ सफीना, कश्ती, खुशपोश उम्दा लिबास, गेसु जुल्फ, दिगर दूसरा, पुरखतर खतरे से भरे, जीरो जुबर उलट पुलट, मशाकिल मशगला या काम में मसरूफ होना, हुलिया हालत, ज़ाहिरी हालत या जो भी शक्ल है। अब यहाँ पर आपको जो उन्वान है सफ़र हो रहा है, एक सफ़र की रुदात बताई गई है। वो क्या है, वो एक बस का सफ़र है। अब मुझे तो बेटा काफ़ी अर्सा हो गया बस में सफ़र किए हुए, और यकीनन आप में से भी कुछ बस में बैठ रहे होंगे और कुछ नहीं बैठते होंगे। तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे बताऊँ कि अगर हम इस नज़्म की पूरे खुलासे को, तशरीह को देखें तो सही मायनों में जो कराची की बस में सफ़र कर रहे हैं वो लोग हैं, उनकी हालत जो दिगरगों हो रही है, ख़राब हो रही है, दूसरी हालत हो रही है जिस हालत में वो चढ़ रहे हैं, वो लोग हैं जिनको रोज़गार के लिए रोज़ सफ़र करना पड़ता है बस में। ठीक है। अब यहाँ पर ये नज़्म ज़ाहिरी सी बात है कि बहुत पुरानी लिखी हुई है, तो कराची की बसों का हाल यहाँ पर शायर ने खूबसूरत पैराए में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और वो कहते हैं कि कराची की बस में अगर आप बैठेंगे और सफ़र करेंगे तो क्या क्या सूरत हाल पेश आएगी, वो यहाँ उन्होंने बंद की सूरत में किताब में आपको बताई है। तो हम आपको बंद के साथ ही इस तमाम नज़्म की तशरीह समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। तो आप पहले बंद पे नजर डालिए बेटा। नहीं हो रहा है मगर हो रहा है, जो दामन था दामन मदर हो रहा है, कमरबंद गर्दन के सर हो रहा है, सफीना जो ज़ेरो ज़बर हो रहा है, इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर खूबसूरत मंजरकशी की गई है कि एक बस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवाम की सहूलत के लिए। अब उसमें जितने लोग बिठाने की गुंजाइश है उसमें बस ड्राइवर ने और बस कंडक्टर ने क्या किया है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग घुसा लिए हैं, चढ़ा लिए हैं। अब घुसा तो लिए, लोगों को भी इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए कि उन्हें किस बस में चढ़ना है और किस में नहीं चढ़ना, लेकिन वक्त की भी एक अहमियत होती है। लिहाजा लोग अपने वक्त को बचाने के लिए अपने वक्त पर अपनी जगह मुकर्ररा मंजिल पर पहुंचने के लिए ऐसी बसों में मजबूरन सफ़र कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बाज़ाहिर तो हम बस में बैठ गए और सफ़र हो रहा है, लेकिन सफ़र नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। इस कदर धक्कम तेज है, इतना रश है कि एक मुसाफिर जो चढ़ के किसी जगह पर खड़ा होता है वो उस जगह पर रह नहीं पाता क्योंकि बस के चलने की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। अब हम उस दौर की लिखी हुई नज़्म को अगर इस दौर से मिलाएंगे तो आपको पता है कि कराची की सड़कों का क्या हाल है। अब हम यहाँ पर तो
एक मजाक की बात कर रहे हैं ना बेटा कि बस में सफर हो रहा है, लेकिन आज आप अगर रिक्शे में सफर कर रहे हो, आज अगर आप अपनी गाड़ी में सफर कर रहे हो तो तब भी हमारी यही हालत होती है, उछलते कूदते गड्ढों में कभी गाड़ी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है और धक्के लगते हैं। और गाड़ियों का तो हाल बुरा होता ही है, अंदर बैठे हुए मुसाफिरों का हाल भी बुरा ही होता है। अब क्या कहते हैं यहाँ पर शायद कि मुसाफिर जो है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक का दामन दूसरे के दामन से उलझ रहा है, कोई बेतरतीबी है बस के अंदर और अपनी जगह पर जमे खड़े नहीं हैं, बल्कि इधर से उधर हो रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, कहने को हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये सफ़र नहीं है तो कुछ और ही हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई मुश्किल कर रहे हैं अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए। अब सफीना कहते हैं कश्ती को। अब कश्ती जब आपको पता है समंदर पे चलती है, दरिया में चलती है, पानी पे चलती है ना कश्ती, तो कश्ती कैसे डोलती है, कश्ती सीधी नहीं चलती। सड़क पे गाड़ी अगर सड़क स्मूथ हो, हमवार हो सतह सड़क की, सड़क साफ सुथरी हो, तो जो भी गाड़ी चलती है वो रमा चलती है ना। लेकिन अगर सड़क आपकी टूटी फूटी होगी या ड्राइवर जिसको गाड़ी चलानी आती है और वो गाड़ी की स्पीड को आप कम और ज़्यादा करता है, धक्के लगाता है, वक्त पे स्टॉप पे नहीं रुकता, तो ये तमाम चीज़ें किस तरह की मिसाल पेश करती हैं कि जैसे हम किसी कश्ती में बैठ गए हैं और कश्ती डोल डोल के चलती है, हिल हिल के चलती है, पानी की सतह ऊपर नीचे होती है ना, तो कश्ती जब भी चलती है तो ऊपर नीचे ज़ेरो ज़बर उलट पुलट होके चलती है। तो कराची की बसों के हाल पे भी उन्होंने यही नुक्ताचीनी की है और कहा है कि कराची की बस में सफ़र हो रहा है। अब आइए दूसरा बंद देखते हैं। चली तो मुसाफिर उछलने लगे हैं, जो बैठे हुए थे वो चलने लगे हैं, कदम जाके टखनों से टलने लगे हैं, जो खाया पिया था उगलने लगे हैं, तमाशा शरीर गुजर हो रहा है। अब एक तमाशा लगा हुआ है, जो मुसाफिर बैठे हुए थे जब बस झटके से रुकती है तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, वो झटका खा के खड़े हो जाते हैं, या जो खड़े हुए मुसाफिर थे वो बैठे हुए के पास जाके गिरते हैं, या उनके पैर अपनी जगह पर कदम जमे ही रहते और आगे हो जाते हैं। तो टखनों से जो टलना कह रहे हैं ना, वो टखनों से पैरों का मिलना, यानी टकराना, घिसना, घसीटा पड़ जाना, रगड़ खा जाना, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है, हालत है उस बस में। और मुसाफिर जो बहुत नाश्ता वाश्ता करके और खा पी के निकले थे, बस में रश होने की वजह से, धक्के खाने की वजह से और पसीने की बदबू से उनका क्या हो रहा है, वो खाना जो है ऐसा लग रहा है ऊपर आ रहा है, उनको उल्टी आ रही है, वो अब जो कुछ भी उन्होंने खाया पिया था वो उगलने वाले हैं, ठीक है बेटा। तीसरे बस में शायद कहते हैं, जो खुश पोश गेसू सवारे हुआ था, बहुत माल चेहरे पर मारे हुआ था, बड़ा कीमती सूट धारे हुआ था, घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुआ था, बेचारे का हुलिया दिगर हो रहा है। दिगर से बड़ा दूसरा, यानी वो जिस हुलिये में चढ़ा था अब वो उस हुलिये में है नहीं, अब उसका हुलिया बदल चुका है, बिगड़ चुका है, दूसरा हुलिया उसका हुलिया हो चुका है। वो खुशबू बहुत साफ सुथरे इस्त्री शुदा कपड़े, कीमती लिबास पहन के बस में सवार हुआ, अपने उसने गेसू सवारे, अपने बाल उसने खूब जमा जमा के बनाए और टिप टॉप जिसको कहते हैं ना, बहुत निफासत से तैयार होके वो बस में सफर करने के लिए गया। और उसके बाद उसका क्या हाल हुआ कि वो तमाम अपने हुलिये से बेहुलिया हो गया। जो उसने अपनी तैयारी में पूरा वक्त सर्व किया था वो हुलिया उसका खराब हो गया, और जो कुछ उसने अपनी तैयारी में लवाजमात इस्तेमाल किए थे वो लग रहा था कि वो सब इस्त्री भी ख़त्म हो गई, कपड़े की हालत भी बुरी हो गई, जो उसने बाल अपने कंघी से जमाए थे वो भी खराब हो गए। तो अब क्या हुआ, वो बेचारा जिस दुनिया में बहुत अच्छा एक उम्दा खुशपोश लिबास में और नौजवान चढ़ रहा है, जब वो अब उतरेगा ना बस से तो उसकी हालत बहुत बुरी होगी, ठीक है बेटा। अब हमारा आखिरी बंद है, जो गर्दन में कॉलर था लर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है, खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया, सफर हर कदम पुरखतर हो रहा है। कराची की बस में सफर हो रहा है, कराची की बस में सफर करना खतरों से खेलने के मुतरादिफ है, यानी कि वो एक मुसाफिर चढ़ा मुर्गा लेके अपना, और वो रश में और धक्कम पेल में अफरा तफरी में मुर्गा उसके हाथ से निकल गया, कहाँ गया उसे नहीं पता चला, और एक पर उसके बगल में दबा रह गया। इसी तरह एक
जब आप आपस में उलझते हैं एक दूसरे, तो जाहिर है फिर लड़ते भी हैं, लड़ाई झगड़े की कैफियत भी होती है, तो लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना आ रहा, और जो बड़े कॉलर वॉलर चढ़ा के बस में चढ़े थे, अब वो मिसाल देते हैं कि वो कॉलर तो नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कोई ऐसे फालतू कपड़ा लटका हुआ है। तो अब कहने का क्या मतलब है शायद के कि अगर कोई साजो सामान लेके चलता है तो उसका सामान किधर जाता, अगर वो हिफाजत नहीं करता, अगर वो मजबूती से कदम जमा के नहीं खड़ा होता, तो उसके सामान का भी सारा हुलिया बिगड़ जाएगा, वो तितर बितर हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने मिसाल दी, टमाटर के थैले में टर रह गया, वो टमाटर का थैला लेके चढ़ते हैं और सारे टमाटर उनके पिचक जाते हैं रश की वजह से, और उनकी सब्जी खराब हो जाती है। तो आपने देखा कितने मजे की नज़्म थी, और यहाँ पर शायर ने कराची की बस के सफ़र का अहवाल आपसे बयान किया। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ बेटा कि आजकल की सड़कों की वजह से हमारे और आपके हर सफ़र का यही हाल है, इसलिए कि यहाँ पे नज़्म का नाम है सफ़र हो रहा है, ज़रूरी नहीं है बस का सफ़र। शायर ने तो बस का सफ़र बताया, आजकल हमारे हर सफ़र का यही हाल है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अरबाब इख्तियार से यही दरख्वास्त करनी चाहिए कि हमारे सड़कों की, कराची की सड़कों की हालत को बेहतर बनाए, और जहाँ तक बेटा हमारा फ़र्ज़ है हमें वो पूरा करना चाहिए। आपको पता है एक एलिमेंट ये भी होता है सड़क के ख़राब होने का कि लोग सड़क पे पानी बहुत बहाते हैं, है ना, पानी से सड़क कट जाती है। लोग अपना घर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन जो पानी निकलता है वो बजाय किसी गटर नाली में बहाने के वो सड़क पे छोड़ देते हैं। अक्सर जो पानी का टैंक होता है वो ओवरफ्लो होता है, पानी बहता रहता है। आपको पता है जब एक तवातर से फर्श पे या सड़क पे कहीं पानी गिरता है तो वो जगह कट जाती है। तो हम जो एहतियात कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए। देखिए कतरा कतरा ही दरिया बनेगा ना, तो हम अपने घर के सामने की सफाई रखेंगे, हम अपनी गली मोहल्ले की सफाई रखेंगे, तो सब अगर ये करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा शहर कराची बहुत साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात वही कि अरबाब इख्तियार को भी इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये हमारे एक हिस्सा था हमारी इस नज़्म का, और हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की जानिब जिसमें हम दिए गए तमाम मश्की सवालात के जवाब आपको बताएंगे।